नमस्कार। आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी वाला वीडियो है। जैसा कि इस वीडियो में फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में डिटेल से बात करेंगे। इसमें बात करेंगे कि जैसा कि आप सभी को पता है कि न्यूज़ भी वायरल हो रही है कि राजस्थान सरकार द्वारा आगामी 4 जुलाई 2026 को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निम्नांकित पदों पर रोजगार मेले में नियुक्तियां देनी है। पहले उसके बारे में बात करेंगे। फिर आपका क्या चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अगर जारी किया जाता है तो कितने पदों पर यहाँ पे नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, कितनी सीटें लगभग होल्ड रखी जाएगी, और इसके अलावा जो सीटें होल्ड रखी गई है उनका रिजल्ट कब तक घोषित होगा, किस प्रकार से होगा, तमाम बिंदुओं के बारे में डिटेल से बात करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें, ताकि आपको राजस्थान की जो भी भर्ती परीक्षा है, कौन सी भी हो, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आपको लेटेस्ट अपडेट इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल सके। तो पहले बात करते हैं कि जो रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा राजस्थान सरकार द्वारा, उसमें कौन कौन से पदों पर नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, पहले वो देख लेते हैं। फिर इसके बाद में आपका चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में डिटेल से बात करेंगे। उसमें जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। अन्य वीडियो देखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। पहले तो ये देख लेते हैं कि जो आगामी 4 जुलाई 2026 को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, अब उसमें आपका जो वैकेंसी आपकी जो प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से वैकेंसी निकाली गई है आपकी, ठीक है, कितने पदों पर है, 53,000 कुछ पदों पर आपकी वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें जो रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा उसमें लगभग 25,000 पदों पर ये नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, और भर्ती एजेंसी आपका RSS भी है, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे कि 25,000 पदों पर बांटे जाएंगे या ज़्यादा का रिजल्ट आएगा, या नियुक्ति पत्र यानी नियुक्ति पत्र बांटने के बाद में क्या तुरंत पोस्टिंग मिलेगी, डिपार्टमेंट कब तक अलॉट होंगे, कैसे होंगे, काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, और उसके बाद में पोस्टिंग कब तक मिलेगी, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो गृह विभाग की जेल प्रहरी भर्ती है, उसमें 968 पदों पर नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग का आपका प्राध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, ऊर्जा विभाग का टेक्नीशियन, ऑपरेटर थर्ड प्लांट अटेंडेंट, 2163 पदों पर नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। पंचायत राज विभाग के जो अभी आपका लेटेस्ट रिजल्ट आया है वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का 850 पदों पर, उसको नियुक्ति दी जाएगी। परिवहन विभाग रोडवेज में बस कंडक्टर पर 500 पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर की 408 जो वैकेंसी है उसमें 221 पदों पर पोस्टिंग दी जाएगी। कौशल रोजगार उद्यमिता विभाग प्राविधिक शिक्षण शिक्षा प्रशिक्षण पर 68 पदों पर है। आयोजना आर्थिक सांख्यिकी पर यह 64-25 है, रिसर्च ऑफिसर। कृषि विभाग में आपके 179-50 है। सूचना प्रौद्योगिकी, पुरातत्व संग्रहालय, सूचना जनसंपर्क विभाग, राजस्थान राज्य लेखा विभाग और भूजल विभाग, ठीक है। तो इनको आप सभी को स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो लगभग ये 33,500 कितना 33,459 पदों के आसपास 4 जुलाई को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान का विजिट करेंगे तो उस समय इनको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये बात हो चुकी है, हालांकि यहाँ पे ब्रीफ में बात की है। अब आपके जो मेन पॉइंट है उस पर आते हैं। अब चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में स्पेशली बात करेंगे। अब इसको देखते हैं कि आपके जो 5-6 टॉपिक रहेंगे उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट देखेंगे न्यायालय का जो प्रकरण अभी वर्तमान में आपका चल रहा है, तो न्यायालय प्रकरण और DB अपील के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे क्षैतिज आरक्षण और मेडिकल जांच के बारे में बात करेंगे। फिर ईश्वर प्रश्न दस्तावेज के बारे में बात करेंगे। फिर PHSP एक्स सर्विस 2 गुना लिस्ट के बारे में बात करेंगे। और फिर रोजगार मेला आपका 4 जुलाई 2026 और फिर 25,000 प्लस पोस्ट हो रिजल्ट न्यूज के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब 1 बाय 1 इनको स्टार्ट करते हैं। पहले तो बात करते हैं कि आपका जो न्यायालय का प्रकरण है, अब उसके बारे में जैसा कि मई में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जो जयपुर जो ब्रांच थी सिंगल बेंच के द्वारा डिसीजन दिया गया था कि जो मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का 2 दिन पहले कर्मचारी चयन बोर्ड का स्टेटमेंट था वो अलग था, और अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट अलग है। हालांकि उन्होंने खुलकर नहीं बताया है कि आगे उनकी क्या प्रोसेस रहेगी। पहले प्रोसेस थी कि हम DB में अपील करेंगे, विधिक राय ले रहे हैं, और अभी कन्फ्यूजन अस्पष्टता की स्थिति बता रहे हैं। हो सकता है हम राय भी ले रहे हैं, DB में अपील भी कर सकते हैं या सिंगल बेंच के निर्णय को मान सकते हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि सरकार शायद अपील मुश्किल करती दिखी करेगी, यानी तो सिंगल बेंच का जो डिसीजन है उसी को मान्य रखेगी और उसी के अकॉर्डिंग आगामी प्रोसेस स्टार्ट करेगी। या DB में जाने का जहाँ तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का बिल्कुल प्लान नहीं है। तो अब इसमें क्या होगा कि जो अब DB में नहीं जाती है तो सिंगल बेंच का जो डिसीजन आया है उसी के अनुसार इनको कार्रवाई करनी होगी। अब इसमें 4 जुलाई 2026 को रोजगार मेले में इनको नियुक्ति देनी है कैंडिडेट को,
तो नियुक्ति के समय कुछ सीटों का होल्ड रखा जाएगा, यानी जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स, यानी इसमें क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन जो जिन अभ्यर्थियों के नाम मात्र के मार्क्स आ रहे हैं, जैसे आपका पीएच कैटेगरी है, एक्स सर्विसमैन है, और इसके अलावा स्पोर्ट स्पोर्ट पर्सन का तो खैर ठीक ठाक कट ऑफ गया है, और इसके अलावा विडो, डिवोर्स, जो उपरोक्त कैटेगरियां हैं, इनमें जो कम कट ऑफ गई थी, तो इन सीटों को होल्ड रख के बाकी जो रिमेनिंग सीट्स है, ठीक है, वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत, और हॉरिजॉन्टल को रोक सकते हैं, वर्टिकल में लगभग लगभग 99% क्लियर है सब सीटें, तो उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसमें किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है, और ना ही न्यायालय का इसमें किसी प्रकार से कंटेम्प्ट आ सकता है, ठीक है। और बाद में जो सीटें होल्ड रखी गई है, उनका बाद में इनको पोस्टिंग देने के बाद में जो भी डिसीजन डीबी में जाना है, नहीं जाना है, या क्या कार्रवाई करनी है, उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। अब क्षैतिज आरक्षण के बारे में बात करें तो जैसा कि पहले मेडिकल की प्रोसेस थी बिल्कुल धीमी चल रही है, अभी 2 दिन पहले ऑर्डर आया है कि जयपुर मंडल में जो मेडिकल का प्रोसेस चल रहा है वो बिल्कुल फास्ट कर दिया गया है, यानी आपका मेडिकल 2-3 दिन में कंप्लीट मेडिकल हो जाएगा। तो इससे ये अंदेशा लग रहा है या संकेत मिल रहे हैं कि जो आपका जो रिजल्ट है वो लास्ट 30 जून या 1-2 जुलाई के आसपास आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। अब इसमें अभी बात करेंगे कितनी सीटों पर आएगा, किस प्रकार से आएगा, तो ठीक है। तो ये क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत जो मेडिकल जांच की जा रही है पीएच कैंडिडेट की, तो उनका कार्य जयपुर मंडल द्वारा बिल्कुल स्पीड से किया जा रहा है। जो बाकी जो भी रिमेनिंग है और जगह कार्य तुरंत किया जा रहा है, तो जल्दी इनकी जांच कर ली जाएगी। और इसमें एक प्रायोरिटी दी गई है, क्या दी गई है यहाँ देखते हैं पहले, यानी पीएच, स्पोर्ट पर्सन और एक्स सर्विसमैन, यानी जो अब इसी कैटेगरी के अंतर्गत कई गुना कैंडिडेट को, यानी 7 से 8 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया था। अब सिलेक्शन तो होना सिर्फ 1 गुना कैंडिडेट, कितने का होना है, यानी 1 टाइम्स कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस प्रकार से लिस्ट तैयार कर रहा है कि जो अभ्यर्थी 1 गुना या 2 गुना में आ रहे हैं, या 2 गुना की लिस्ट में शामिल है, जिनकी रैंक अच्छी है, तो उनको ही प्रायोरिटी देने का कार्य, जो भी पीएच, जो भी इनका मेडिकल होगा या दस्तावेज होगा, तो उनमें इनको 1 गुना और 2 गुना कैंडिडेट को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, पहले इनका मेडिकल और जांच होगा, और बाकी जो रिमेनिंग कैंडिडेट है जो लास्ट गुना में आ रहे हैं उनका बाद में लिया जाएगा, ताकि जो रिजल्ट है वो जल्दी से जल्द निकाला जा सके। तो ये अच्छा कदम है इनका, क्योंकि जो लास्ट वाले कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन इस प्रकार ऐसे भी नहीं होगा, तो जो रैंक, जिनकी रैंक अच्छी आ रही है, तो उन लोगों का पहले वेरिफिकेशन किया जाए, ताकि जो रिजल्ट में किसी प्रकार से डिले नहीं हो, जल्दी रिजल्ट घोषित हो सके। और स्पोर्ट पर्सन है जो खेल कोटे से है, तो उनका दस्तावेज का कार्यक्रम हालांकि कंप्लीट हो चुका था, लेकिन इनका जो भी सर्टिफिकेट है उनकी जांच की जा रही है, जो कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा। और पीएच और एक्स सर्विसमैन 2 गुना के बारे में बात हो चुकी है कि जो भी 7-8 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है, उनमें से यहाँ पे जो टॉपर कैंडिडेट है 2 गुना तक, उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, पहले इनका मेडिकल होगा, जो भी इनका जो भी कार्य होगा, जो भी जांच करनी हो पहले होगा, और बाद में जो इनकी रैंक पीछे है उनको बाद में किया जाएगा, क्योंकि जो रिजल्ट है वो जल्द जारी किया जा सके। और रोजगार मेले के बारे में बात करें, रोजगार मेले में हालांकि आप सभी को पता है कि 4 जुलाई 2026 को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पधार रहे हैं। तो उनके सानिध्य में यहाँ पे युवाओं को रोजगार पत्र वितरित किए जाएंगे। तो लगभग 33,000 साढ़े 33,000 पदों पर ये रोजगार पत्र वितरित किए जाएंगे, जिसका आयोजन 4 जुलाई 2026 को किया जाएगा। तो सरकार लगभग 33,500 कितना 33,459 पदों पर नियुक्तियां देने जा रही है, जिसमें से लगभग 25,000 आपकी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 के पदों को यहाँ पे शामिल किया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट है आपका छठा नंबर का पॉइंट कि आप 25,000 पदों पर, मैं नियुक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, तो नियुक्ति बाद में मिल जाए, लेकिन कितने पदों पर रिजल्ट आएगा या आ सकता है, या इसमें इस प्रकार कोई व्यवधान नहीं है। अगर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जाए चाहे तो सिंगल बेंच का डिसीजन दिया गया है जो, अब उसे जो बाकी रिमेनिंग अभ्यर्थी उनमें तो कोई असर नहीं पड़ेगा। जो भी हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में जो पीएच है, स्पोर्ट पर्सन, एक्स सर्विसमैन है, विडो, कुछ ऐसी कैटेगरीज है, उनमें ही मिनिमम यानी उनमें ही कम मार्क्स गए हैं, तो उन सीटों को होल्ड रख के जो रिमेनिंग जो सीट्स है उनका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से लगभग आपका मेरे हिसाब से 40,000 प्लस अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जा सकता है, एंड 10-12 हज़ार सीटों को होल्ड रखा जा सकता है, और बाकी जो रिमेनिंग सीट्स उन पर रिजल्ट जारी किया जा सकता है, उसमें किसी प्रकार का कोई अड़चन नहीं है। तो यहाँ पर रिजल्ट अगर सरकार और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अगर रिजल्ट जारी करना चाहिए तो लगभग 40,000 प्लस कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। इसके लिए आप लोग प्रयास करें तो आपका 40,000 प्लस सीटों पर रिजल्ट आ सकता है। और रिजल्ट के बारे में, न्यूज़ के बारे में बात करें तो रिजल्ट फ्रेंड्स आपका आज 26 जून 2026 हो चुका है। तो रिजल्ट आपका, यानी सरकार और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड बिल्कुल प्रयासरत है इसके लिए कि आपका रिजल्ट यानी रोजगार मेले से पहले रिजल्ट जारी किया जाए और उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। तो प्रयास है कि आपका रिजल्ट 30 जून के बाद में यानी 1-2 जुलाई के आसपास कभी घोषित कर दिया जाएगा। अगर किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है, आने की दिक्कत किसी प्रकार से नहीं आएगी, तो आपका रिजल्ट 4-5 दिन घोषित हो जाएगा। तो इसमें सभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हालांकि 25,000 के नियुक्ति पत्र के बारे में बता रखा है, तो 25,000 का जारी किया जा सकता है। हो सकता है कई लोग इसमें प्रोविजनल हो कि इनकी दिक्कत हो, जो भी प्योरली है उनका यहाँ पे रिजल्ट जारी किया जाएगा। जो प्रोविजन है उनका रिजल्ट रोका जा सकता है। तो 25,000 का अगर रिजल्ट जारी किया जाएगा तो इसमें किस प्रकार से जारी किया जाएगा, कट ऑफ क्या रहेगा। अब इसमें 2 स्थिति क्रिएट होगी,
देखो अब इसमें हो सकता है, अगर पिछले रिकॉर्ड्स के आधार पर बात करें तो जो आपका रिजल्ट है 53,000 आपके जो भी सीट है, 53,000 प्लस सीट्स है, तो हो सकता है सब 53,000 कैंडिडेट को शामिल करके आपकी कट ऑफ एक बार ही निकाल दी जाए। हो सकता है जो 25,000 कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया जाएगा तो 25,000 की कट ऑफ निकाली जाए और बाद में जो रिमेनिंग कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया जाएगा उसमें कट ऑफ को डाउन करके बार बार कट ऑफ डाउन करके रिजल्ट भी निकाला जा सकता है। तो इसमें तो जब रिजल्ट आएगा जब भी देखने पे पता लगेगा कि जो आपका कट ऑफ है वो किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिस अभ्यर्थी का अगर 25,000 में जिसका सिलेक्शन 53,000 सीटों में हो रहा है, अगर वो 25,000 में उसका नंबर नहीं आता तो कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका जो बाद में रिजल्ट आएगा उसमें नंबर आ जाएगा। तो इसमें ऐसी कोई रॉन्ग न्यूज नहीं है, यानी गलत सूचना नहीं है। और ठीक है, तो यहाँ पे बात हो चुकी है न्यायालय प्रकरण के बारे में, बात हो चुकी है डीवीएपीएल के बारे में, बात हो चुकी है सत्य आरक्षण के बारे में, मेडिकल जांच और ईश्वर प्रश्न दस्तावेजों के बारे में, और आपका पीएच एस्पेक्ट सर्विस में 2 गुना लिस्ट किस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं वो देख चुके हैं। रोजगार मेले के बारे में बात हो चुकी है, 25,000 प्लस कैंडिडेट रिजल्ट के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, अगर इसके रिगार्डिंग आपको किसी प्रकार से कंफ्यूज हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपका जो समस्या है उसका सोल्यूशन कमेंट के माध्यम से तुरंत कर दिया जाएगा। तो अब इसमें एक चीज़ वो देख लेते हैं कि जो रिजल्ट जारी किया जाएगा इसमें किन अभ्यर्थियों को फायदा है, किन अभ्यर्थियों को नुकसान है। हालांकि हर व्यक्ति अपने एंगल से सोचता है, ठीक है, और सोचने का सभी व्यक्तियों को राइट्स भी होता है, ठीक है, अपने फायदे के लिए सोचता है। अब जिन अभ्यर्थियों का रैंक पीछे है, जिनका 1 गुना में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो अभ्यर्थी चाहते हैं कि ये पोस्टिंग थोड़ी लेट मिले, क्योंकि अगर इसमें अन्य जो भर्ती परीक्षा है उनमें अगर नियुक्तियाँ मिल जाएगी तो ये 4th ग्रेड में कई अभ्यर्थी सेलेक्टेड हो रहे हैं तो वो उस भर्ती में ज्वाइनिंग कर लेंगे, तो इस भर्ती में नहीं आएंगे। ठीक है, उनकी मांग भी जायज़ है। ठीक है, और अगर आप लोग भी यहाँ पे होते, आपके नंबर कम होते तो आप भी ऐसा सोचते। और जो अभ्यर्थी जिनके मार्क्स ज़्यादा है, जिनका अदर कई जगह जॉब नहीं लगा है, 4th ग्रेड में उनका सिलेक्शन हुआ है, तो वो बेसब्री से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। उनकी बात भी जायज़ है, वो चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो गया और कुछ ही चंद लोगों की बदौलत हम अनावश्यक परेशानी क्यों भोगे, तो उनको नियुक्ति मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल उनकी बात भी सही, तो उनको नियुक्ति भी मिलनी चाहिए। अब जो भी डिसीजन है सरकार का और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का वो मान्य है, तो आपको जल्दी खुशखबरी देखने को मिल जाएगी। और जो बाकी, हालांकि अब जुलाई से आपके कोर्ट ओपन हो रहे हैं तो हो सकता है सरकार चाहे तो डीबी में जाके इसमें स्टे भी ले सकती है। अब सरकार का प्लान है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का प्लान है, ये गोपनीय है, किसी को पता नहीं है, लेकिन जो भी होगा वो अच्छा होगा कि आपको जल्द ही जो भी खुशखबरी मिलेगी जल्दी मिल जाएगी। अगर 25,000 का रिजल्ट जारी किया जाता है, बाद में जो रिमेनिंग सीट्स उनका भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। और इसमें अभी ये बात करते हैं कि ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है सभी लोगों के सामने कि 4 जुलाई 2026 को अगर नियुक्ति पत्र जारी दिए जाते हैं क्या उसमें पोस्टिंग मिलेगी। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी, यानी आपको नियुक्ति पत्र रोजगार मेले बांट दिए जाएंगे, लेकिन जो पोस्टिंग है पोस्टिंग में थोड़ा सा समय लगेगा। उसमें क्या होगा कि आपको हो सकता है डिपार्टमेंट काउंसलिंग करवाएगा या आपको डिपार्टमेंट किस प्रकार से अलॉट होंगे, इसके अलावा जगह का निर्धारण एक्सेट्रा सब चीज़ें होगी। तो इसमें मेरे हिसाब से आपको 4 जुलाई को पोस्टिंग तो नहीं मिलेगी, नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। अब पोस्टिंग देने से पहले पूरी प्रोसेस होती है, आपको 15 दिन का कार्यकाल समय मिलेगा, आपके पुलिस वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, एक्सेट्रा सब चीज़ें होगी, उसके बाद में आप कार्यक्रम ज्वाइन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो आप खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे तो आपको जो पोस्टिंग है वो तुरंत 10-12 दिनों में मिल जाएगी। वो विभाग का पैरेलल कार्य है, समांतर रूप से चलता रहेगा, वो तुरंत हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।